जय श्री राम सभी को। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग बेंगलोर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेंगलुरु द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए कोई भी युवा अपना आवेदन भेज सकता है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 14 मई 2024 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों यदि आपके पास लाइसेंस और ड्राइविंग का अनुभव है तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सके कि आपको फॉर्म को किस प्रकार भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, डाक विभाग बंगलौर द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। कुल पदों की बात करें तो कुल 27 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। 10वीं पास आवेदक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन यह भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। ऑल इंडिया बेस पर यह भर्ती है, यानी कि किसी भी भारतीय राज्य का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकता है, चाहे वह किसी भी भारत के राज्य से संबंधित है, बंगाल से है, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान। सभी युवा इसके लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आयु की बात करें तो 28 से 27 वर्ष है, जिसकी गणना आपकी 14 मई 2024 के अनुसार की जाएगी। यानी कि आपका जन्म है वह 14 मई 2006 से पहले होना चाहिए। 14 मई 2006 से पहले जिनका जन्म हुआ है और 14 मई 1997 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वह सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप सामान्य के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं, यानी कि एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो फिर आपको आयु में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। ओबीसी के लिए आयु है वह अधिकतम 30 वर्ष तक रहेगी और एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु है वह 32 वर्ष तक रहेगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको आयु में जो छूट मिलेगी वह जितनी भी सर्विस आपने भारतीय सेना में की है वह उसके अलावा 3 वर्ष, यानी कि जैसे आपने मान लीजिए 15 वर्ष भारतीय सेना में सेवा की है तो आपको 15 + 3 18 साल की यहाँ पर छूट आयु में दी जाएगी। मान लीजिए आपकी आयु अभी 45 साल है, 18 साल की छूट घटा दे तो 45 में से 18 घटाने के बाद आपकी आयु जो बचेगी वह 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान लेवल 2 के अनुसार रहेगा, जो कि 19,900 से 63,200 रहेगा। 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्षीय ड्राइविंग के अनुभव सहित आपके पास हल्का व भारी वाहन लाइसेंस भी होना चाहिए। जिनके पास केवल हल्का लाइसेंस है यानी एलएमवी है, वह इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। भारी वाहन लाइसेंस सभी के पास होना अनिवार्य है। कुल 27 पद हैं, जिसमें से रिजर्वेशन की बात करें तो जर्नल के यहाँ पर आपके 14 पद हैं, एसटी के आपके 4 पद हैं, एसटी के आपके 2 पद हैं, ओबीसी के इसी तरह से 6 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 पद है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए यहाँ पर 3 पद आरक्षित हैं। कुल मिलाकर 27 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। दोस्तों डिवीजन की बात करें तो इसमें काफी सारे डिवीजन है, जिनमें से आपको किन्हीं भी 4 डिवीजन का नाम अपने आवेदन पत्र के कॉलम नंबर 15 में लिखना है। जैसे मांड्या है, एमएमएस मैसूर है, एमएमएस बेंगलोर है, शिवमोगा है, उडुपी है, कोलार है। ऐसे ही आपके यहाँ पर 8-9 डिवीजन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 डिवीजन अपने फॉर्म में भरने हैं। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने शहर या गांव के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं, या फिर विभागीय वेबसाइट यानी कि डाक विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कहीं भी आवेदन न मिले तो आप vacancyforum.com से भी इस भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने का जो पता है वह है आपका द मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, विश्वेश्वरिया रोड, विश्वनाथ नगर, बेंगलुरु। पिन कोड है 560001, कर्नाटका। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह या तो पंजीकृत डाक यानी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। अब बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने हैं उनमें कम से कम आपको
अपना 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। 10वीं के अलावा यदि आपके पास अन्य कोई उच्च योग्यता है तो आप उसका प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। 10+2 है तो 10+2 और 10वीं दोनों के प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र भी आप फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो केंद्र सरकार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वह आपको लगाना है यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है, यानी एससी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, एसटी में, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो यह प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ भी फॉर्म के साथ लगा देना है। इसके अलावा आपको अपना लाइसेंस लगाना है और साथ में 3 साल का कम से कम अनुभव का प्रमाण पत्र है वह भी आपको लगाना है। एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो भी आपको फॉर्म के साथ लगानी है, जैसे कि आप फॉर्म पर चिपका रहे हैं, यानी कि आपको कुल मिलाकर 2 फोटो चाहिए। एक फोटो आपकी फॉर्म पर लग जाएगी और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपकी फॉर्म के साथ संलग्न होके चली जाएगी। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार्ड ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट एमएमएस बेंगलुरु यानी मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु लिख देना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो इस भर्ती का विज्ञापन आप 20 अप्रैल के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। रोजगार समाचार के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रोजगार समाचार अपलोड किए जाते हैं। रोजगार समाचार के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है वह सिंगल प्रकाशन के नाम से है। सिंगल प्रकाशन चैनल को आप इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। vacancyforum.com पर भी लिंक दिया गया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीधा ही टेलीग्राम पर सिंगल प्रकाशन लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। रोजाना इस चैनल पर आपको निकलने वाली भर्तियों की अपडेट दी जाती हैं। फार्म को आपको कैसे भरना है, देखिए फार्म के प्रत्येक कॉलम को आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। इसी तरह का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको साथ में भी संलग्न करके भेजना है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 1 की, तो फुल नेम, इसमें आपको अपना नाम है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर देना है। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या राइटिंग आप न करें। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। 10वीं के प्रमाण पत्र में जो भी आपके पिता का नाम लिखा गया है उसी के अनुसार आपको स्पेलिंग लिखनी है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी निवास का जो भी आपका पता है वह पिन कोड के साथ लिखना है। पूरा पता आप इसमें लिखें। इसी तरह से आपको पत्राचार का पता भी लिखना है। यदि आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता एक ही है तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता यहाँ पर लिखें। कॉलम नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आप अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं और बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें ईमेल आईडी बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में भरें ताकि समझ में आ सके। इसी तरह सिटीजनशिप नेशनलिटी में यहाँ पर सभी को इंडियन ही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ इन फिगर एंड वर्ड यानी कि आपको अंकों और शब्दों दोनों में अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें दर्शानी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह लिखें। यहाँ पर आप शब्दों में लिखें 10 मार्च 1999। क्लोजिंग डेट यानी 14/5/2024 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी पे आपको टिक कर दें। जैसे आप यूआर यानी सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको यूआर पे टिक कर देना है, बाकी कैटेगरी को आपको काट देना है। इसी तरह यदि आप ओबीसी वर्ग में आवेदन करते हैं तो फिर आप ओबीसी पर टिक कर दें।
और बाकी अन्य कैटेगरियों को काट दें। 10वां कॉलम है भूतपूर्व सैनिक के लिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रही है, यानी कि आपने भारतीय सेना में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन सेवा की है वह लिखनी है, और किस ट्रेड पर आपने यह सेवा प्रदान की है वह आपको अपना ट्रेड लिख देना है। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ 10वीं की डिटेल डालनी है कि 10वीं में आपका स्कूल कौन सा था उसका नाम लिखना है, किस सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिखना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उसका नाम लिखना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको अपने लाइट और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जानकारी देनी है। सबसे पहले हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका कब इशू हुआ और कब तक वह वैलिड है। इसी तरह लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका कब जारी हुआ, जैसे 10/12/2015 को जारी हुआ, और कब तक वह वैलिड है वह डेट भी आपको लाइसेंस से देखकर लिख देनी है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 13 की, तो इसमें आपको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताना है कि आपका लाइट मोटर व्हीकल का कितने साल का है, हैवी मोटर व्हीकल का कितने साल का है। यदि आपके पास एक ही तरह का अनुभव है तो आप जो भी है आपका हैवी का है तो हैवी में भर दें, लाइट मोटर व्हीकल का है तो लाइट में भर दें। जिस तिथि से आपने ड्राइविंग का अनुभव लिया है वह तिथि और जब तक काम किया है वह, और जिस भी फर्म या संगठन में आपने काम किया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। होम गार्ड सर्विस यानी यदि आपने होम गार्ड के रूप में कभी सेवा प्रदान की है तो आपको यह भरना है, वरना यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने 4 डिवीजन के नाम विज्ञापन में से देख के लिख देने हैं, जो भी आपको अच्छे लगे यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जा सकेगी। जो भी आपको सुटेबल डिवीजन लगते हैं वो 4 डिवीजन आप लिख दें। चारों डिवीजन अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं है कि कोलार ही आप चारों में भर दें, यानी कि एक ही डिवीजन का नाम एक से अधिक बार आपको नहीं लिखना है। इसके बाद बात करें तो डिक्लेरेशन के नीचे आपको अपना डेट प्लेस डालना है, किस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट डाल देनी है, कौन सा आपका गांव या शहर है वह आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। एज प्रूफ के लिए आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं व उससे अधिक जो भी योग्यता है उनके प्रमाण पत्र। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वह, लाइसेंस की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वह आपका नॉन क्रीमी लेयर का ही होना चाहिए। क्रीमी लेयर का है तो वह आप ओबीसी में काउंट नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में फिर आप माने जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि फार्म का कोई कॉलम आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।